जो है लौकिक में जो आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सैटर्न के ट्रांजिट की। एंड सैटर्न का ट्रांजिट एक्वेरियस साइन में हो रहा है, दैट इज एक्वेरियस राशि में, कुंभ। तो अब हम देखेंगे कि कैसे सैटर्न का ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि जहां पे पड़ेगी आपके लगन में, और आपका जो लगन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि शनि हमारा एक कर्म कारक प्लैनेट है और 11th हाउस अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो 11th हाउस पड़ता है इक्वेरियस राशि, दैट इज अ मूल त्रिकोण राशि होती है, वो होती है इक्वेरियस राशि। तो अगर हम इस बार हम क्या करेंगे, हम हर असेंडेंट के लिए, देयर आर 12 असेंडेंट्स, तो हर असेंडेंट के लिए हम एक एक वीडियो बनाएंगे सो दैट आपका जो भी असेंडेंट होगा आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। दैट वुड बी मोर हेल्पफुल और एक शॉर्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपके लिए हो जाएगी। सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट। सो सैटर्न का, दैट्स व्हाई ये वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है, बिकॉज आई हैव अ बैड थ्रोट। सो इक्वेरियस साइन में सैटर्न 17 जनवरी 2023 को सैटर्न अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है। सो इट मीन्स देयर वुड बी अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी। आपकी सोच में, आपकी एनर्जी में, आपके कर्म में, आपके रिजल्ट्स में चेंजेस आने वाला है। हम बात करते हैं फर्स्ट लगन की, दैट इज एरीज। यहां पर जो सैटर्न की दो राशियां होती हैं, दो हाउसेस को सैटर्न रूल करता है एरीज में। द फर्स्ट इज 10th हाउस, देन 11th हाउस। फर्स्ट तो 2020 में सैटर्न वाज देयर इन कैप्रिकॉर्न, दैट इज इन योर 10th हाउस। नाउ इट इज शिफ्टिंग, इट्स मूविंग टूवर्ड्स 11th हाउस, सो इट वुड बी देयर इन 11th हाउस फॉर एरीज ascendant for 2.5 years. सो इक्वेरियस क्या है? इक्वेरियस सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि है और एरीज साइन में सैटर्न आपका कर्म कारक होता है बेसिकली। और इसको हम एरीज जो असेंडेंट है, इसको ही हम एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी में बेस बनाते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी प्लैनेट इन द रिस्पेक्टिव हाउसेस। तो सैटर्न यहां से जब आएगा तो सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं। थर्ड एस्पेक्ट बोलते हैं, थर्ड एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 10th एस्पेक्ट। सैटर्न को, मार्स को, जुपिटर को, इन सबको स्पेशल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट एस्पेक्ट सैटर्न बनाएगा, इट विल बी मेकिंग इन योर फर्स्ट हाउस, दैट इज योर लगन। तो इट मीन्स इट इज इम्पैक्टिंग योर लगन, और यहां पर ऑलरेडी राहु है। सो सैटर्न का आपका जो थर्ड एस्पेक्ट हो गया, मीन्स आपका थर्ड इज व्हाट? आपका करेज, थर्ड इज आपका कर्म। सो इट्स लाइक आप कहाँ पे जाकर, आपका थर्ड एस्पेक्ट, आपको कहाँ पे आपको वर्क करना है, परिश्रम करना है, वो आपको अपने लगन पे परिश्रम करना है, आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे परिश्रम करना है, आपको अपने दैट इज योर फिजिकल अपीयरेंस पे करना है, द वे आपके थॉट प्रोसेस पे आपको, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। तो ये आपको पूरी अपनी पर्सनालिटी, अपना थॉट प्रोसेस, इन सब में आपको चेंजेस लाने हैं। और सैटर्न आपको मतलब कहेगा कि आपके लिए व्हाट इज प्रायोरिटी इन दिस 2.5 years ऑफ ट्रांजिटिंग इज योर फर्स्ट हाउस। सो आप अपने फिजिकली, आप अपने आप को फिट रखें, रूटीन फॉलो करें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, देन सैटर्न विल नॉट अफेक्ट यू। अदरवाइज सैटर्न विल एक्चुअली, अगर आप इफ यू स्टार्ट इग्नोरिंग योर हेल्थ, तो सैटर्न कर्म कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, देन यू एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। सो बिफोर हैंड, as you've been aware by like lot many videos, lot many astrologers, or by your own knowledge, आप अपने फर्स्ट हाउस पे you start working, start making a good food habit, सब पे आप कंट्रोल करके अपने फिजिकल बॉडी लगन पे आप you can work on that. Then Saturn का that is 7th aspect होगा, that is on your 5th house, house of children, house of wisdom. तो यहाँ पर अगर
So it could be a blessing for you, like if you've been trying to have सोच रहे हैं, it's not working. So यहाँ पे Saturn can help you to get the blessings of a child. और आपका जो 10th एस्पेक्ट है Saturn का, that would be falling on your 8th house. That is the house of suddenness, house of transformation, house of occult, house of in-laws, house of scientist, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं. 8th हाउस ऑफ सडननेस. तो कहीं ना इनहेरिटेंस, तो कहीं ना कहीं अगर आपके ऐसा कुछ है कि यू आर वेटिंग फॉर द इनहेरिटेंस, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली कैन गेन द फ्रूट ऑफ दैट. However, Saturn in 11th house is never bad. It is a blessing for Aries ascendant. बट जो सैटर्न का जो स्पेशल एस्पेक्ट है उन घरों पे, वो आपको हमेशा कंसिडर करना है. यू कैन नॉट इग्नोर दोज हाउसेस. और आपका जो कर्म है, जो बेसिक कर्म है, दैट इज फॉल ऑन योर 8th हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप यू विल एक्सपीरियंस लॉट ऑफ सडननेस. इट गिव्स यू डिफरेंट रिजल्ट. बट अगर आप उसी, क्योंकि अगर आप एरीज असेंडेंट में है, यू आर इनटू दैट वो कि 1st and 8th हाउस मार्स होता है और यहाँ पर मार्स भी है. तो कहीं ना कहीं अगर आप 8th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज में हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई हाई टेक्निकल यूनिट्स में हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, या आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, और आप कोई आपका अपना एविएशन, आपका किसी तरह का टेक्निकली जो आपका साउंड बिजनेसेस होते हैं, इफ यू आर इनटू दैट, तो यू विल एक्चुअली सी द गुड रिजल्ट. और हम एक चीज और भी देखते हैं ट्रांजिट में, सैटर्न के जो त्रिकोण में भाव पड़ते हैं, दैट इज 5th and 9th. वो कौन सी राशि आएंगी? जेमिनी, दैट इज योर 3rd हाउस, एंड लिब्रा, दैट इज योर 7th हाउस. और अगर यहाँ पर सैटर्न के कोई फ्रेंडली प्लैनेट्स बैठे हो, जैसे वीनस बैठा है, मरकरी बैठा है, तो यू मे एक्चुअली गेट अ गुड रिजल्ट. अगर वीनस बैठा है तो यू मे अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने के भी चांसेस होते हैं. और मे बी Venus related things, like you may buy a house, or maybe you may, if you want to buy a new car, you can go and buy a new vehicle. So जो भी हमारे Saturn के 5th and 9th में जो भी planets आएंगे, they will also get activated. Basically transit का गोचर होता क्या है? गोचर होता है कि आपकी जिंदगी का एक पड़ाव खत्म हुआ है, अब दूसरा पड़ाव होगा. और Saturn एक बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है. अगर ये आपके अच्छे हाउसेस का लॉर्ड है, तो इट विल एक्चुअली गिव्स यू बूस्ट इन योर करियर, बूस्ट इन योर लाइफ. तो एरीज असेंडेंट के लिए सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है. 10th हाउस मतलब आपके, अगर आपके रुके हुए काम है, लाइक अगर आप कोई भी, अगर आपको स्टैग्नेशन हो रही हो कि आप कर्म कर रहे हो, यू नॉट गेटिंग द फ्रूट ऑफ द कर्मा, तो यू मे एक्चुअली स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ग्रेजुअली, बिकॉज इट्स अ वेरी स्लो प्लैनेट. तो इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. ग्रेजुअली you need to keep your patience slowly, and but you have to maintain your pace. You have to be very steady when it actually when you talk about your work. तो अगर आपका patience level भी maintain that, तो you can actually see the lot of growth in your career after 17th of January 2023.